दोस्तों अनलिमिटेड जीमेल अकाउंट बनाने में प्रॉब्लम आ रही है तो आपको इस वीडियो में इसका सॉल्यूशन मिल जाएगा। सबसे पहले तो मैं आपको बताऊंगा कि आप किस तरीके से जीमेल अकाउंट बनाते हैं जिससे आपको प्रॉब्लम आती है। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि आपको किस तरीके से बनाना चाहिए। दोस्तों एक तरीका तो ये है, आप यहाँ पर देख सकते हैं मैंने जीमेल ब्राउजर को ओपन कर लिया है। उसके बाद ऐड अनदर अकाउंट पर मैंने क्लिक कर दिया, गूगल पर क्लिक कर दिया। उसके बाद यहाँ पर हमें एक ऑप्शन मिल जाता है जीमेल अकाउंट क्रिएट करने के लिए, तो मैं इस पर क्लिक कर दूंगा। पर्सनल यूज पर मैं क्लिक कर दूंगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर हमारे सामने ये दो कॉलम शो होते हैं, तो यहाँ पर सिंपली फर्स्ट नेम लिखेंगे ऊपर वाले कॉलम में, उसके बाद सेकंड नेम लिखेंगे और नेक्स्ट कर देंगे। अब हमारे सामने ये पेज ओपन होता है, ये डेट ऑफ बर्थ का पेज है। तो यहाँ पर कोई भी डेट ऑफ बर्थ जो आपके माइंड में हो वहाँ पे डाल देंगे और नेक्स्ट कर देंगे। नेक्स्ट पेज हमारे सामने ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पर दोस्तों गूगल की तरफ से कभी कभी सजेस्ट किए जाते हैं दो यूजर नेम, तो मैं इसमें से एक ले लेता हूँ। उसके बाद मैं यहाँ पर नेक्स्ट करूंगा और पासवर्ड बना लूंगा। मैंने कोई मेथड यूज नहीं किया है, नॉर्मल तरीके से बना रहा हूँ। तो देखते हैं जीमेल बनता है या नहीं। यहाँ पर आप देख सकते हैं वेरीफाई नंबर का ऑप्शन आ चुका है। आपको इस तरीके से नहीं बनाना है दोस्तों। अब मैं यहाँ से बैक आ जाता हूँ होम स्क्रीन पर। दोस्तों अनलिमिटेड जीमेल अकाउंट बनाने के लिए हमें एक मेथड यूज करना है और इस मेथड को स्टेप बाय स्टेप आप फॉलो करना। उसके बाद आप अनलिमिटेड जीमेल अकाउंट यहाँ से इजीली क्रिएट कर सकते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है दोस्तों, आपको अपने मोबाइल में प्ले स्टोर ओपन करना है। प्ले स्टोर में यहाँ पर सर्च बार में आपको लिखना है प्रोटोन वीपीएन। इस एप्लीकेशन को आपको प्ले स्टोर से ही इंस्टॉल करना है, ये प्रोटेक्टेड है। मैंने टाइम को सेव करने के लिए ऑलरेडी इसको इंस्टॉल कर लिया है। इसको सिंपली मैं ओपन कर देता हूँ। ओपन करेंगे तो ये इंटरफेस नजर आएगा। यहाँ पर आपको कनेक्ट वाले बटन पर क्लिक करना है। उसके बाद आपको यहाँ पर कुछ सेकंड का वेट करना है, चेंज सर्वर का ऑप्शन आ जाएगा। आपको चेंज सर्वर पर क्लिक करना है। चेंज सर्वर पर जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ से आपका सर्वर चेंज हो जाएगा और यहाँ पर हमें यही सर्वर चाहिए जो सर्वर यहाँ पर दिख रहा है, पोलैंड। अब आपको कुछ भी नहीं करना है, बैक आ जाना है यहाँ से। ये हमने वीपीएन में कनेक्ट किया है, इस बात का आपको ध्यान रखना। अब आपको सेटिंग में आना है अपने मोबाइल की और यही सर्वर वहां पर भी यही सर्वर कनेक्ट करना है। तो सेटिंग वाली एप्लीकेशन पर क्लिक करेंगे, ये इंटरफेस आएगा। स्क्रॉल करके नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा जनरल मैनेजमेंट के नाम से, आपको इस पर क्लिक करना है। उसके बाद डेट एंड टाइम में आ जाएंगे। डेट एंड टाइम वाले ऑप्शन पर जैसे ही क्लिक करेंगे आपको ये इंटरफेस दिखाई देगा। ऑटोमेटिक टाइम जोन के नीचे सिलेक्ट टाइम जोन पर क्लिक करेंगे, रीजन का ऑप्शन आ जाएगा। रीजन में क्लिक करेंगे, यहाँ पर हमें सर्वर चूज करने का ऑप्शन मिल जाएगा। तो पोलैंड हमारा कनेक्ट था, यहाँ पर पोलैंड कनेक्ट हो चुका है। यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ से आपके मोबाइल का टाइम चेंज हो जाएगा, तो उसमें आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। सिलेक्ट टाइम जोन के ऊपर ऑटोमेटिक टाइम जोन को ऑन कर देना, आपके मोबाइल का टाइम सही हो जाएगा। यहाँ से आपको इतना ही करना है। अब आपको यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा एप्स का, या एप्स मैनेजमेंट के नाम से भी आपके मोबाइल में हो सकता है। यहाँ पर सारे ऐप आपको दिखाई देंगे। आपको जीमेल में आना है। उसके बाद यहाँ पर आपको स्टोरेज में आना है। स्टोरेज पर क्लिक करेंगे और यहाँ दो ऑप्शन है, क्लियर डाटा और क्लियर कैच। क्लियर डाटा नहीं करना है, क्लियर कैच करना है। उसके बाद इसी तरीके से गूगल वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है और यहाँ परमिशन वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। आपको यहाँ पर परमिशन का ऑप्शन मिल जाएगा। उसके बाद यहाँ लोकेशन का ऑप्शन है, इस पर क्लिक करेंगे और अगर ये ऑप्शन अलाउ है तो आपको डोंट अलाउ वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है, डोंट अलाउ एनीवे करना है। उसके बाद बैक आ जाना है। यहाँ स्टोरेज पर क्लिक करेंगे और इसका भी क्लियर कैच कर देंगे। सेम प्रोसेस है गूगल प्ले सर्विसेज, इस पर क्लिक करेंगे, स्टोरेज पर क्लिक करेंगे और इसका भी क्लियर कैच कर देंगे। जीमेल अकाउंट बनाने के टाइम पे हमें कोई भी प्रॉब्लम आने वाली नहीं है। इसीलिए आपको ये सारे ऑप्शन स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना है और इसी तरीके से अप्लाई करना है। अब यहाँ से बैक आ जाएंगे। दोस्तों लास्ट में आपको एक स्टेप और फॉलो करना है और ये उनके लिए है जिनके पास बहुत सारे जीमेल अकाउंट ऑलरेडी अवेलेबल है। आपको सबसे पहले गूगल में आना है और यहाँ पर आपको लोगो पर क्लिक करना है। लोगो पर क्लिक करेंगे, यहाँ छोटा सा एरो दिखेगा, इस पर क्लिक करेंगे। मैनेज अकाउंट ऑन दिस डिवाइस पर क्लिक करेंगे। जितने भी अनयूज जीमेल हैं आपको उस पर क्लिक करना है और यहाँ रिमूव का ऑप्शन मिल जाएगा। सबको आपको डिलीट कर देना है। आपको इसका ईमेल और पासवर्ड लिख के रख लेना है ताकि आप कहीं भी किसी भी डिवाइस से इसको ओपन कर सकते हैं। ये स्टेप तभी फॉलो करना है जब आपके पास बहुत सारे जीमेल अकाउंट ऑलरेडी आपकी डिवाइस में हों। अगर नहीं है तो आपको सिंपली ऐड अनदर अकाउंट पर क्लिक करना है और उसके बाद आपको यहाँ पर क्रिएट अकाउंट पर क्लिक करना है और पर्सनल यूज पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपको कोई अलग और छोटा सा नाम एंटर कर देना है। दोनों ही कॉलम में फर्स्ट नेम और सेकंड नेम एंटर करेंगे और नेक्स्ट कर देना है। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ का पेज ओपन हो जाता है, तो कोई भी यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ आपको एंटर कर देना है और उसके बाद जेंडर सिलेक्ट करके यहाँ से भी नेक्स्ट कर देंगे। नेक्स्ट पेज हमारे सामने ओपन हो जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पर गूगल कभी कभी हमें यूजर नेम सजेस्ट नहीं करना है, तो आपको क्या करना है, सिंपली अपना यूजर नेम बना लेना है। तो किस तरीके से बनाएंगे स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। अगर रॉन्ग होता है जो आपने बनाया तो ये गूगल यहाँ पर सजेस्ट कर देगा। आपको इस पर क्लिक करना है और यहाँ से नेक्स्ट कर देना है। पासवर्ड का ऑप्शन आ जाएगा, तो यहाँ पर 8 कैरेक्टर का आपको स्ट्रॉन्ग पासवर्ड बना लेना है। मैं यहाँ स्ट्रॉन्ग पासवर्ड बना लेता हूँ। उसके बाद मैं नेक्स्ट कर दूंगा। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों यहाँ स्किप का ऑप्शन आ चुका है, जीमेल अकाउंट बन चुका है। तो मैं यहाँ पर आई एग्री कर दूंगा। नेक्स्ट जीमेल अकाउंट बनाने के लिए
हमें यहाँ पर ऑटोमेटिकली ऑप्शन मिल जाता है, यहाँ पर आपको स्किप कर देना है। जैसे इसको स्किप करेंगे यहाँ पर क्रिएट अकाउंट का ऑप्शन मिल जाएगा। दोस्तों इस मेथड को यूज़ करेंगे तो आपको इसी तरीके से सीरियल से जीमेल अकाउंट यहाँ पर बनाते रहना है। दोस्तों यहाँ पर आपको लाइव दिखा रहा हूँ, मैं यहाँ दूसरा जीमेल अकाउंट बनाने लगा हूँ। दूसरा जीमेल अकाउंट बनाने के लिए कुछ भी नहीं करना है, बस यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ जो पहले अकाउंट में डाली है वो नहीं डालेंगे, कुछ यूनिक सी डालेंगे, अलग डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर एंटर करेंगे, जेंडर सेलेक्ट करेंगे और नेक्स्ट कर देंगे। तो यहाँ दूसरे जीमेल में भी मुझे सजेस्ट नहीं किया है गूगल ने, तो कोई बात नहीं, मैं यहाँ पर अपना यूज़र नेम बना लेता हूँ। यूज़र नेम बनाने के लिए आपको मैंने पहले बता दिया है, इसी स्टेप को हर बार से फॉलो करना है। अब यहाँ पर सिंपली जीमेल अकाउंट का पासवर्ड यहाँ पर क्रिएट करेंगे। तो मैं यहाँ पर 8 कैरेक्टर का स्ट्रॉन्ग पासवर्ड बना लूंगा, उसके बाद मैं नेक्स्ट कर दूंगा और यहाँ पर रिजल्ट आप देख सकते हैं, दूसरा जीमेल अकाउंट भी बन चुका है। दोस्तों आपको कोई भी प्रॉब्लम आने वाली नहीं है, यहाँ से आप अनलिमिटेड जीमेल अकाउंट बना सकते हैं। फिर भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है